बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गुड टू सी यू, क्योंकि आजकल इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में गुड टू सी यू का स्लोगन जो है ये छाया हुआ है और हर किसी को अपने अपने मतलब के मुताबिक उसको सेट करने में आसानी हो रही है। मैं सबसे पहले आप सब की दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट प्रेस क्लब अनवर रज़ा साहब, उनकी सारी टीम, क्योंकि ये मेरा घर है और ज़िंदगी के 22 साल जो है अपने पॉलिटिकल कैरियर के उस जद्दोजहद के साथ जुड़ा जो मेरा सफ़र है, उसमें इस्लामाबाद प्रेस क्लब भी मेरा हम सफ़र रहा है। तो लिहाजा आज अपने घर में आके घर के मकीनों से मिल के बहुत खुशी हो रही है मुझे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी सियासत का महवर और मरकज़ जो है वो इंसानी खिदमत है, और ये गुज़श्ता कई दहाइयों से उस मकसद के हसूल के लिए जदोजहद जारी है। PTI इदारी को जो मुझे दी गई खलूस नीयत और पूरी ईमानदारी से उसको अदा किया। मकसद पाकिस्तान की तमीर व तरक्की और अवामुन्नास की फलाह बहबूद थी। कौमी सलामती के हमारी जो कमेटी है उसके एक अहम रुकन की हैसियत से कौमी अदारों में हम आंगी पैदा करके कौमी बयानी को फ़रोग़ दिया। लेकिन बदकिस्मती से मेरे अपने टेन्योर के अंदर जहां कौमी सलामती के इदारे जो है पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कर्ज कह लें, कैंसर कह लें, मर्ज कह लें, जिसको दहशतगर्दी कहते हैं, उसके खिलाफ नबर्द आज़मा थे, तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म हाउस में ही उन्हीं इदारों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ मफाद परस्त, मौका परस्त अनासर वज़ीर आज़म की सोच को यरगमाल बनाकर उन कौमी सलामती के इदारों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मखसूस जहन की आबियारी कर रहे थे। और इससे ज़्यादा तकलीफ और दुख की बात यह थी कि कौमी ख़जाने से अरबों रुपए खर्च करके नौजवानों के जहन साजी के ज़रिए अपने उन इदारों को जहरीले, मनफी, बेबुनियाद और झूठे प्रोपेगेंडे के ज़रिए बदनाम करने की एक हिकमत अमली और मुनज़्ज़म साजिश जो है वो गुरूए कार लाई जा रही थी। और आप गवाह हैं इस चीज़ के कि मेरी सियासत का रोज़े अव्वल से एक ही स्लोगन रहा है कि सियासत नहीं, रियासत जो है सबसे अहम है। होते हुए क्योंकि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हैसियत से मैं सियासत में ना रोज़गार के लिए आई थी, ना यहाँ कारोबार के लिए आई थी, और ना अपनी ज़ात के लिए आई थी। मैं काज के लिए आई थी, और काज जो है मेरी वो नेशनल काज, वो पब्लिक काज जो मेरी ज़ात से ज़्यादा सुप्रीम है। और उसी काज को सुप्रीम रखने के लिए उस वक्त भी पार्टी के अंदर आवाज़ बुलंद की, उस सोच को, उस जहन को, उस मखसूस माइंड सेट को चैलेंज करती रही। और आपने देखा कि आखिर में मैं उस यरगमाली टोले और उस मखसूस जो एक सरपरस्ती करने वाले कुछ ऐसे अनासर जो आज इधर ही बैठ बैठ के आपको कह के जा रहे हैं कि हम सियासत से
लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं, कोई ट्वीट करके कर रहे हैं, कोई आके कर रहे हैं। हमने यहाँ सियासत भी करनी है और पाकिस्तान के कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, क्योंकि हमने पाकिस्तान के लिए खड़े होना है। तो साथियों, ये एक तकलीफ दह हकीकत है कि जिस जहन साजी और मनफी माइंड सेट की आबियारी करते करते 9 मई का जो सान्या पूरी कौम ने देखा, ये उसी सियासी हिकमत अमली की कारस्तानी थी। और 9 मई को एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए ज़मान पार्क से एक भरपूर मनसूबाबंदी करके बैरूनी एजेंडे पे एक ऐसी साजिश तैयार की गई जिसका मकसद पाकिस्तान के कौमी अदारों की तज़हीक करना और गैर मुल्की आकाओं को खुश करना मकसूद था। आपने देखा कि उसी 9 मई का जो सान्या था, जो एक कौमी अलमिया बन गया, वहाँ शोहदा की यादगारों की जिस तरह बेहुरमती हुई, कौमी विरसे को जिस तरह से तबाह किया गया, इसने हर पाकिस्तानी की रूह को जख्मी किया। आज हमें उन शोहदा की फैमिलियों से भी इज़हार यकजहती करना है, उनको सलाम पेश करना है, उन माओं को कि जिन्होंने अपने चश्मो चराग जो हैं वो इस कौम को दिए, इस मुल्क को दिए, और जिनके लहू से वो फ़ख्र से बुलंद है। और आप, मैं और हमारी इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें जो हैं, उन शहीदों की कुर्बानियों को किसी सूरत में ना बुलाएंगी और ना उनको रायगा जाने दिया जाएगा। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि वो अफराद, वो यरगमाली टोला, वो हाईजैकर्स जिन्होंने पार्टी के अंदर एक ऐसे बयानिए की बुनियाद रखी जिसके अंदर सियासत में रवादारी का जनाजा निकला, रख रखाव और वज़ादारी के ताबूत में कील ठोके गए, और जो सियासी इख्तिलाफात थे उनको ज़ाती दुश्मनी और अदावत में बदल दिया गया। और घरों के अंदर, मोहल्ले गली नहीं, गांव और देहात और शहर नहीं, एक एक घर के अंदर इतनी पोलराइजेशन हुई कि भाई बहनों से नफरत करने लगे, औलाद माँ बाप से दूर हो गई, और एक ऐसा मुआशरा जिसके अंदर इंतहा पसंद सोच और दहशतगर्द कार्रवाइयों के साथ जुड़ा जो माइंड सेट था, उसको प्लांट किया गया, प्रमोट किया गया, सपोर्ट किया गया। ये जितनी भी शरपसंद कार्रवाइयाँ, उनके साथ जुड़े जो अज़ाइम थे, उसके ताने बाने वज़ीर आज़म हाउस के अंदर से उन अदारों पे हमले करके वो डोरियां हिलाई जाती रही। और वो ऑडियो भी यकीनन आपके कानों में गूंज रही होगी, जिसमें वज़ीर आज़म हाउस के अंदर से सोशल मीडिया टीम को ये कहा जा रहा था कि गद्दार के टाइटल के साथ इन वीडियोस को वायरल करो। वज़ीर आज़म हाउस को एक मखसूस टोले ने अपनी अमाजगाह बनाकर जिस तरह से कौमी अदारों को भी बेतुकी की और जिस अंदाज से पाकिस्तान की यकजहती को पारा पारा किया, कौमी अदारों के अंदर तसादम, टकराव और लड़ाई झगड़ों के साथ जुड़ा एक ऐसा तकलीफ दे स्ट्रक्चर या आइडियोलॉजी जो है उसको मार्ग से वजूद में लाया गया, तो अल्टीमेटली उसका अंजाम आप सबके सामने है। जो पीटीआई की क़यादत और उसके साथ जुड़ा अमल, आप जो किरदार जो है, जिनके ताने बाने ज़मान पार्क
या पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के साथ जुड़े हुए हैं उनको बेनकाब करके इबरतनाक सजा दें। और जो हमारी सासू माँ का कोर्ट्स हैं उनको भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि सासू माँ कोर्ट्स की तवज्जो जो है वो उन दहशत गर्दों की शरपसंदी की तरफ भी वो निगाहें उठनी चाहिए। कुछ दामाद कोर्ट्स बन गई हैं, कुछ सासू माँ कोर्ट्स बन गई हैं, तो जो इंसाफ का बोलबाला है, जो उन दहशत गर्दों को कुचलने की जिम्मेदारियां हैं, जो उस सोच को कना कमा करने का एजेंडा है, वो हवा में कहीं तहलील हो गया है। आज इस फोरम से, क्योंकि 22 साल का जो मेरा सियासत का सफ़र है, मैंने ये देखा है कि कभी ऐसा माहौल और मंजर हमारी निगाहों के सामने नहीं आया कि जहां आपकी कौम के बेटे और बेटियां अपनी सोशो कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज को पामाल करते हुए वो किसी एक शख्स की अना, उसकी हटदर्मी और उसकी ज़ाती तस्कीन की भेंट वो चढ़ा दी जाए और वो नौजवान जो हैं वो किसी की सियासत का ईंधन बन जाए। इंशाअल्लाह आप सब की मीडिया की ताकत से कौमी अदारों की सलाहियत को सामने रखते हुए अफवाज पाकिस्तान की जो दुनिया भर में एक अपनी शनाख्त, वजूद और तशख़्ख़ुस है, उसको बरूए कार लाते हुए मैं उम्मीद करती हूँ कि कायदे आज़म का जो हकीकी पाकिस्तान है उसकी झलक जो है वो पाकिस्तान में नज़र आएगी। मैं इन तमाम शरपसंद और दहशतगर्द कार्रवाइयों की वजह से PTI का हिस्सा नहीं रहूँगी और अपने रास्ते जो हैं वो PTI से जुदा कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि जो शोहदा हैं वो हमारे उनकी मोहब्बत और वतन की मोहब्बत और अकीदत जो है, शोहदा की अकीदत और वतन की मोहब्बत जो है झंडे की विक्टिम है। क्योंकि दुश्मनों के लिए नहीं, सबसे पहले दोस्तों के लिए वो दुश्मन बनते हैं और हर मौसम को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना, उसके बाद उसको डसना, टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करना और फेंक देना उनका पसंदीदा मशगला है। और यही वो वजह है कि आज वो PTI जो है बंद गली में जा चुकी है और जो लोग उनके दाएं बाएं खड़े होके उन्हें हल्लाशारी दे के उन्हें कौमी अदारों की तबाह और बर्बादी के लिए उकसाते रहे हैं, वो चेहरे अब उनके इर्द गिर्द ढूंढना चाहती हूँ कि मैं वो किधर है। वो लोग जिन्होंने उन्हें बंद गली में पहुंचाया है, वो शक्लें जो हैं अब सिर्फ ट्वीट करके या इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ला तल्खी का ऐलान करके वो इस कौम की उन तकलीफ़ों और मुश्किलात और मुसीबतों के से सुरखरू नहीं हो सकते। वो जिम्मेदार भी हैं और हिस्सेदार भी हैं। लिहाजा इस PTI का जो एक सफ़र था मेरे साथ या मेरा उनके साथ, वो आज इख्तिताम पजीर हुआ है, क्योंकि इस चिराग को आग लग गई है घर के चिराग से। इंशाल्लाह हमारा सियासी सफर जो है वो जारी रहेगा। हमारे सियासत का महवर और मकसद अपने हल्के की आवाम है और इंशाल्लाह उन आवाम को हम मायूस नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट साहब को जी आपसे किया था यार, पढ़े लिखे लोग हैं, सबको मौका मिलेगा, लेकिन प्लीज सबको मैडम ये फरमाइएगा कि एक तो 9 मई के जो कुछ भी वाकयात हुए, क्या जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है? अगर नहीं
तो क्या जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं उनकी गुनाह धुल जाते हैं? और दूसरा मैडम, 1 साल तक आप भी तर्जुमानी करती रही है कि आपने देख लिया कि मैं 1.5 से 2 साल मीडिया की स्क्रीन पे नहीं आई और मैंने सेल्फ एग्जाइल ली थी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मैं अपने बयानिए पे खड़ी थी। मैंने पीटीआई को जब ज्वाइन किया था तो मैंने वर्दी को बेतकीर करने के लिए, मैंने पाकिस्तान की असास पे हमले करने के लिए या पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के हाथों खिलौना बनने के लिए पीटीआई को ज्वाइन नहीं किया था। मैंने पीटीआई के मंशूर को ज्वाइन किया था। लेकिन जब मैंने वहाँ ये देखा था कि वहाँ बयानिया पाकिस्तान या पाकिस्तान का मफाद नहीं, वहाँ मुट्ठी भर वो शरपसंद अनासर जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की सोच को भी यकमाल बनाया हुआ है और पूरे निज़ाम को मफलूज किया हुआ है। तो वहाँ से जो सज़ा मैंने भुगती, मुझे जिस तरह से डिसोसिएट किया गया, वो काफ़ी है आपके सवाल का खुद जवाब उसमें कि मैं उधर ही खड़ी हूँ, मैं नहीं आगे पीछे हुई हूँ। मेरा बयानिया आज भी वही है, मेरी सोच भी वही है। इमरान खान, पीटीआई और वो उनकी टीम डेविएट हुई है, मैं नहीं हुई हूँ। तो जो यहाँ खड़े होके कोई स्टेटमेंट दे के जा रहा है या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो मैं ये तवक्को करती हूँ कि सिर्फ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई से ऐलान ला ताल्लुकी करना काफ़ी नहीं है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना तो किसी मुकदमे के अंदर मतलूब हूँ, ना मुझे जेल से ला के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, ना मेरा कहीं पे कोई किसी दबाव के तहत यहाँ बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। ये 100% मेरे दिल की आवाज़ है और जो पाकिस्तान के अंदर बसने वाला हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी यही सोच रखता है कि हम पाकिस्तान है तो हम, और अगर पाकिस्तान नहीं है खुदा न खास्ता, तो किसी भी ऐसी सोच को हम जड़ से कुचलेंगे, उसको जड़ से उखेड़ेंगे और इंशाल्लाह वो वक्त आ गया कि अब वो शरपसंद और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। मदर इकबाल, बहुत शुक्रिया मैडम। मेरा 2 पार्ट क्वेश्चन है। आपने फरमाया कि जब आप इमरान खान की काबीना का हिस्सा थी तो आपने महसूस किया कि वज़ीर आज़म हाउस को सिक्योरिटी के इदारों के लिए साजिश के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर की जेल को यरगमाल बनाया हुआ है। आप नहीं समझती कि बड़ा ग्रेसफुल आपका डिसीजन होता अगर आप उस वक्त यहाँ पे आती हैं और कहती हैं कि ये कुछ वहाँ पे हो रहा है, मैंने कोशिश की लेकिन मेरी कोशिश कामयाब नहीं हुई, दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू क्विट पाकिस्तान तरीके से। नंबर 1। दूसरा मैम, अभी आपने कहा कि मैं एक तरफ आपने कहा कि मैं शर्पसंद, मैं जिम्मेदारों से अपील करती हूँ कि वह साना 9 मई की तहकीकात करें, जबकि दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि पीटीआई की शर्पसंद और दहशतगर्दाना पॉलिसियों की वजह से मैं इस समाज के साथ नहीं चल सकती। एक तरफ आप अपील कर रही हैं, दूसरी तरफ आप कंक्लूजन पे पहुंच गई। आपको कैसे पता कि पीटीआई शर्पसंद है या दहशतगर्द है? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। पहला पार्ट जो आपने किया है, जहाँ रेजिस्ट करना था और जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट रजिस्टर करना था, बहुत सारे आपके कोलीग्स और साथी जो हैं जो मेरे साथ बीट रिपोर्टर थे या प्राइम मिनिस्टर की बीट या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की बीट कर रहे थे, वो 99 पता था कि मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है या मेरे सामने कौन सा वो माइंड सेट है जो दीवारें खड़ी करके तो मुझे काम करने से रोक रहा है। दूसरी बात जो आपने कही, देखिए जो अब तक की आपने डिटेल्स ली हैं, जो शख्स कोर कमांडर की वर्दी पहन के सोशल मीडिया में आया है, वो डॉक्टर फिरदौस का कोई पर्सनल कारकुन नहीं था, ना कोई प्रेस क्लब इस्लामाबाद का कोई रुकन था। वो ऐलान तस्लीम कर रहा है कि मैं पीटीआई का उस एजेंडे पे लाया गया, खरीदा हुआ माइंडसेट हूँ, जिससे ट्रेन किया गया, जिसको नक्शे दिए गए, जिसको बताया गया और रहनुमाई की गई, जहाँ ठहराया गया, जहाँ से उसके साथ जुड़े सारे, एक नहीं वो दर्जनों दहशतगर्द, सैकड़ों दहशतगर्द जो मेरन शाह
और DI खान और दीर सवाद जहाँ जहाँ से भी वो यहाँ पहुँचाए गए, वो मुझसे ज़्यादा सोशल मीडिया के अंदर वो दास्तानें आपको दस्तयाब हैं। जो सोशल मीडिया देख रहे हैं वो उन सारी दास्तानों से आगाह हैं। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि आज़ादाना इंक्वायरी हो, क्योंकि सियासत के अंदर ये वतीरा रहा है कि हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे प्यारे लीडर ने कौमी अदारों पर इल्ज़ाम लगाए और बैन अल-अक़वामी सतह पे ये वीडियोस भेज के ये बावर करवाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के कौमी सलामती के अदारों ने ये तमाम कारस्तानियाँ खुद की हैं और मुल्क को बदनाम करने की एक और साजिश की जा रही है। तो ये सारी जो पस पर्दा उसके साथ जुड़ी तलख हकीकतें हैं, उसको सामने रखते हुए मैं ये बार बार कह रही हूँ कि जो जिम्मेदारान हैं उनके चेहरों से नकाब हटा के उनको निशाने इबरत बनाएं, ताकि मुल्क के गद्दारों की इस मुल्क के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हाँ वो किसी भी जमात में है, हाँ वो किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक है, जो सहूलतकार हैं जिन्होंने मेरे पाकिस्तान की वजूद को ज़ख्मी किया है, उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए मुआशरे के हर तबके में। और पाकिस्तान के साथ जुड़ा जो हमारा शनाख्त का रिश्ता है, जो वकार का रिश्ता है, वो हमें ज़्यादा मुकद्दम है। सियासत आनी जानी चीज़ है, सियासतें जो है वो होती रहेंगी अगर पाकिस्तान होगा। सवाल ये है कि चाहे पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तरीके से 9 मई के वाक़े के साथ जुड़ा कहीं पे मेरी प्रेजेंस, उसके साथ जुड़ी किसी भी इंतहा पसंद कार्रवाई के साथ जुड़ा मेरा मेल मिलाप, किसी मीटिंग का हिस्सा, किसी, क्योंकि आप उन हकीकतों से आगाह नहीं हैं कि 1.5 साल से मैं उस तर्जमानों की मीटिंग में मौजूद ही नहीं होती थी और सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया जाता था कि उस तर्जमानों की मीटिंग में जो कारस्तानियाँ तरतीब दी जाती थी उनको कोई लीक ना कर दे, कोई रजिस्ट ना कर दे, कोई किसी जगह जो है बेनकाब ना कर दे, तो हमारे हाथ रोक ना ले। तो मैं उस पूरे प्रोसेस के अंदर किसी मुशावरती अमल का ना हिस्सा रही हूँ ना किसी जगह, और अगर होती तो यकीनन सबसे पहले दीवार बांध के खड़ी होती, क्योंकि मुझे अपनी ज़ात से ज़्यादा अपनी काज से मोहब्बत है। जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान आपने कहा कि इमरान खान बंद गली में चले गए हैं और उनको जिन्होंने बचाया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और वो आपने ये भी कहा इधर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए, और जिन्होंने बंद गली में बचाया वो तो पार्टी छोड़ गए हैं, आपने इतनी देर क्यों कर दी है? नंबर 1, आप और फवाद चौधरी काफी तजर्बाकार हैं, एक ही कश्तियों के सवार रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी काबली की, व्हाट्स नेक्स्ट? ये दो इसके हिस्से हैं कि मसालती कमेटी में मैं हो नहीं सकती, क्योंकि मेरी मसालत जो है इस वक्त उनकी ज़रूरत नहीं है, और जो व्हाट नेक्स्ट है, मैंने बार बार कहा है कि मेरी सियासत का महवर और मरकज़ जो है मेरे हल्के के अवाम है, उनके मफाद और उनकी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह अगला लाए अमल हम तरतीब देंगे, और उसमें पाकिस्तान जो है वो सबसे पहली तरजीह होगा खवातीन को भी मौका एक सुप्रीम कोर्ट होती है, उसकी इज्जत उससे भी ज्यादा होती है, उसकी मजम्मत कोई भी नहीं कर रहा, क्यों? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। पहली बात तो ये है कि मैं खामोश क्यों रही। मुझे अपने हलके के अंदर जो मेरे साथी वहाँ मेरे पास जाते रहते हैं, मुझसे मिलते रहते हैं, और वो देखते रहते हैं कि मैं 1.5 साल से वहाँ क्या कर रही हूँ। 1.5 साल में मैंने अपने लोगों के लिए, क्योंकि कितना ले तू बाप कमाए कितने ने तेरे घर दे,
जिनके लिए यहाँ बैठ के इस्लामाबाद के लिए उनको उनकी तर्जमानी करते, किसी को मुक्का मार, किसी की का गिरेबान पकड़, किसी के साथ तलक कलामी कर, वो किन के लिए कर रहे थे? जिनको ना कदर थी और ना वो हकदार थे कि हम उनके लिए यहाँ बैठ के वो काम करें जो मेरे लोगों की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये इज्जत करवाई नहीं जाती, करवाई जाती है। और जो इदारे जो हैं, जो ये चाह रहे हैं कि उनको इज्जत मिले, तो उनको अपनी अदाओं पे भी गौर करना पड़ेगा और उनको भी देखना पड़ेगा कि उनकी जो सासू माँ हैं, उनकी बीवियाँ, उनकी बेटियाँ, उनकी बहू हैं, वो उनके अपने डिसिप्लिन में है कि वो कौम को डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं, वो पूरे अदारों को डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो डिसिप्लिन अपने घर से शुरू होता है। तो जब घर में डिसिप्लिन आ गया तो हम समझेंगे कि पूरे पाकिस्तान में डिसिप्लिन आ जाएगा। जी मैडम, 9 मई के वाक़ये से ठीक है जी, आज के हालात हैं, सियासी और जमहूरी हालात हैं, इसमें आपको सियासत का मुस्तकबिल क्या लगता है? और इसके साथ ये भी बताइए कि आपका फ्यूचर का क्या डिसीजन होगा, क्योंकि आपने सियासत से लाताल्लुकी ही नहीं करनी है, आपने आवाम की खिदमत, मुल्क की खिदमत का जो मिशन है आपका। जी पहली बात तो ये है कि वकील साहब का सवाल है, इसलिए सुन लें, आपके लिए है। और वकील साहब का बड़ा अहम सवाल है, उससे पाकिस्तान के सियासी वक्त के हवाले से वो पूछ रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो ताबनाक और रोशन है। पाकिस्तान को एक होप की ज़रूरत है। इस वक्त जो है वो मीडिया से मैं अपील करती हूँ कि पाकिस्तान की जो होप है, आपके नौजवानों की, आपके मेहनत कश मजदूर की, आपके 25 करोड़ अवाम की, उस उम्मीद को नहीं टूटने देना। और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो महफूज हाथों में बेहतर तरक्की करता हुआ रोशन दरख्शां पाकिस्तान बन के आगे बढ़ेगा। सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह से अवाम को निढाल किया है, मदहाल किया है, और जिस तरह से गरीब तरीन और अमीर तरीन होता जा रहा है, हम तो नालायक थे ही, लेकिन ये हमारे भी उस्ताद थे। मैडम ये बताइए कि आपने लफ्ज टोला इस्तेमाल करके 80 किरदारों के ऊपर नाम नहीं लिया, आपने किसी एक बंदे का नाम नहीं लिया कि उस वक्त इमरान खान को कौन डिक्टेट कर रहा था, कौन था इस्तेमाल कर रहा था। और दूसरी बात यह है कि आप सवाल उसको ढूंढे के वो आज की इमरान खान के दौर में होने वाले सारे कामों का क्रेडिट भी अपने खाते में डाल दिया, यानी कि ये क्या बात हुई? मसलन आप जरा फरमाएं कौन सा आपने हॉस्पिटल और ये बाकी अपने हॉस्पिटल बैठे, मेरी अभी माँ मरी है, उसके नाम से भी